क्या कहा गया है विस्तार से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है, जरा लेकर आइए स्क्रीन पर आशीष सिंह को। आशीष, बताइए जरा भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं जिस खबर को आप लगातार दर्शकों को बता रही हैं। भारत विदेश मंत्रालय, माफ कीजिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी करके जो नीरज थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये देखिए, पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय इंडिया। ये रिलीज कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई उसको कैसे भारत ने ध्वस्त कर दिया। मैं इसको पढ़ता हूं। ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 May 2025, इंडिया हैड कॉल्ड its response as focused, reassured, non-escalatory. It was specifically mentioned that Pakistani military establishments had not been targeted. It was also reiterated that any attack on military targets in India will invite a suitable response. इस रिलीज के माध्यम से सरकार ये कहना चाहती है कि हमने पहले ही क्लियर किया था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाएगा तो भारत उसका जवाब देगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं रोमाना? बिल्कुल, मैं ये दर्शकों को बताना चाह रही हूं जिस बात को आपने अभी अंग्रेजी में पढ़ा कि साहब भारत की तरफ से कहा गया है कि जो पाकिस्तान की कोशिश थी इस तनाव को और बढ़ाने की, एस्केलेट करने की, वो हमने खत्म कर दी है। हम जड़ से ही कुचल रहे हैं। हम पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान चाह रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर किसी तरीके से युद्ध फैले, लेकिन इस लायक ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा कि पाकिस्तान इस तरीके की कोई हिमाकत कर सके। और न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि क्योंकि भारत जो है वो तो विश्व शांति का प्रतीक है ना, हम इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में शांति स्थापित करेंगे। और कहते हैं ना, बिन भय होए ना प्रीत। इसीलिए जनरल सिवाच, ये जो एक्शन बीती रात भारतीय सेना की तरफ से लिया गया है, इसका एहसानमंद सब कॉन्टिनेंट पे रहने वाले हर शख्स को होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो रुमाना, हुआ क्या है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि जो हमने स्ट्राइक की थी वो हमने उनके 9 एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया था। और अब पाकिस्तान चाहता है कि कुछ ना कुछ जवाब दे, मगर उसके पास कोई टारगेट तो है नहीं, क्योंकि भारत के पास कोई ऐसा तो आतंकवाद का घर तो है नहीं। हमारे पास तो एक प्रकार से मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन। तो पाकिस्तान ने बीती रात को ये ट्राई की अपने ड्रोन से और अपने मिसाइलों से फायर करने के लिए 15 हमारे टाउन पे, मगर उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 प्लस आकाश प्लस उसके अंदर 2 और लेयर हैं, उनको सबको ना एक प्रकार से मार दिया हवा के अंदर ही। इससे पाकिस्तान बुखला हुआ है। अभी हमने इसको एक्सपोज भी कर दिया, वर्ल्ड को बताया। पाकिस्तान अपने अवाम को बताना चाहता था कि पाकिस्तान ने भी हिट कर दिया भारत। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये दाव उल्टा पड़ गया पाकिस्तान का। मुझे लगता है जरा जल्दी से हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश गोयल सर मौजूद हैं। मैं सुरेश सर का रुख करती हूँ और उन्हीं से जानती हूँ, सर ये दाव पाकिस्तान जो चलने की कोशिश कर रहा है, हर दाव में पाकिस्तान भारत के हाथ मात खा रहा है। सर देखिए, ये तो शतरंज की बाजी लगी हुई है। अभी तक हमारा हाथ ऊंचा है एंड आई होप कि हम अपना गेम ठीक से खेलते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अभी जो पाकिस्तान के पास टारगेटिंग जो करना चाह रहा है, मेरे ख्याल है उसकी गलती रही कि कल जो उसने जो सिविलियन टारगेट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट किया, LOC के क्रॉस फायरिंग करी और उनके ऊपर टारगेटिंग की, क्योंकि उसके बाद भारत के हाथ खुल गए हैं और भारत जो है अब उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं, सिविल डिफेंस इंस्टॉलेशंस या एयरपोर्ट इंस्टॉलेशंस, उनके ऊपर अटैक करने के लिए उसके हाथ खुल गए हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी गंभीरता से ये बात कहना चाहूंगा जी, कि उम्मीद मैं ये रखता हूं कि चाहे किसी भी वजह से कि पाकिस्तान एस्केलेशन के चक्कर में इतना आगे ना बढ़ जाए कि उसको अपने लिए की खतरा पैदा हो जाए कि ना पाकिस्तान का एक भारत का नुकसान होगा कि पाकिस्तान का एक निशान भी ना बचे। आई होप कि वो ऐसा कदम ना उठाए। सही कह रहे हैं सर आप। और देखिए, अभी तो भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है कि ये कोशिश एस्केलेशन की जो पाकिस्तान की तरफ से की गई, भारत ने फिर उसका खात्मा किया। इट हैज बीन नेगेटेड, ये भारत की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया ना कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने अपनी इन हरकतों से और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के हाथ और खोल दिए हैं, हमें और मौका दे दिया है। इसीलिए नीरज, मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर रही थी कि अब ये जो खुली मार हिंदुस्तान
पाकिस्तान को मार रहा है ना, ये खुद पाकिस्तान ने मोल लिया। बिल्कुल, और इसीलिए बेहद जरूरी था। ये भारत ने जो रणनीति अपनाई है, मैं बता दूं रोमाना, जो एनिमी एयर डिफेंस को जो तबाह किया गया है, ये दरअसल अमेरिका की रणनीति है सीड, SEAD, जिसको कहा जाता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है और इसी के तहत जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, जिनके जरिए वो अपनी मिसाइल या ड्रोन को लॉन्च कर सकता था। आपको रोकूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये तस्वीर दर्शकों को बताना जरूरी है। दरअसल ये S-400 और S-400 के जरिए कैसे पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत ने बीती रात पानी फेरा, उसकी ये तस्वीर है। जरा इस S-400 सिस्टम के बारे में भी बताइए। ये पूरा का पूरा जो S-400 सिस्टम है, ये किस तरीके से भारत के लिए एक जबरदस्त कवच। देखिए रोमाना, इसके बारे में माना जाता है ये रशिया का S-400 सिस्टम है ये, और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में इससे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम शायद ही कोई हो, जो जिस तरह से आयरन डोम का इस्तेमाल करता है या थार्ड का इस्तेमाल अमेरिका करता था, उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस ये सिस्टम है। 400 किलोमीटर दूर से ही अगर दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन अगर आने की कोशिश करता है हमारी एयर स्पेस में, बिल्कुल कोई भी ड्रोन, जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं, जो बायरेक्टर ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने लिए हैं टर्की से, उस तरह के भी ड्रोन्स अगर हमारे ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो 400 किलोमीटर पहले ये डिटेक्ट कर लेता है उसको, और वहीं पर उसके आने से पहले ही, जहां पर उसका टारगेट होता है, उससे पहले ही ये मिसाइल यहां से निकलती है और उसके बाद ये दुश्मन के जो भी ड्रोन है, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल है, उसको रॉकेट्स हैं, उनको आसमान में ही तबाह कर देती है, नीचे नहीं गिरने देती। अगर नीचे गिरेगी दुश्मन की मिसाइल तो नुकसान होगा। लेकिन ये जो है, बहुत बड़ी बात आपने की। खुशी हो रही है मुझे, मतलब देखकर किस तरीके से पाकिस्तान और उसके मंसूबों को भारत ने वहीं जड़ में कुचल दिया है। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, पुंछ लेकर चलना जरूरी हो जाता है। यहीं पर जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर पटियाल, ये भारत की मजबूती और देखिए किस तरीके से S-400 डिफेंस सिस्टम इन प्लेस और पाकिस्तान के मंसूबों को वहीं हवा में ही भारत ने किया तहस नहस। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।